नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं यूपी उत्तराखंड सुपरफास्ट का। देहरादून में एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। ठगी करने वाले गिरोह का किया भांडाफोड़। पीएम मुद्रा लोन योजना के नाम पर करते थे ठगी। गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कैश के साथ सिम कार्ड, एटीएम कार्ड बरामद। लोहाघाट के खेती पाल निवासी भारतीय सेना के आर्टिलरी रेजिमेंट के सैन्य सम्मान से हुआ प्रदीप का अंतिम संस्कार। लोकसभा चुनाव करवाने के लिए भाजपा अगले हफ्ते अपने स्टार प्रचारकों को झोंक देगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 अप्रैल को गोपेश्वर और अल्मोड़ा में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री उत्तराखंड के हरिद्वार लोकसभा सीट पर प्रचार करने के लिए अब 11 अप्रैल को आएंगे। उनकी चुनावी जनसभा हरिद्वार स्थित भल्ला इंटर कॉलेज में होगी। दून का अधिकतम तापमान 33 डिग्री पार। मौसम विज्ञान केंद्र के पुनर्नुमान के अनुसार 11 अप्रैल से प्रदेश भर के सभी जिलों में कहीं कहीं तेज गर्जना के साथ झोंकेदार हवाएं चल सकती है। अलर्ट जारी। 10 मई को खुलेंगे बाबा केदार के पट। तैयारियों में जुटा प्रशासन। इस बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं के आगमन का अनुमान। उत्तराखंड एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। कामयाबी। ठगी करने वाले गिरोह का किया गया भांडाफोड़। पीएम मुद्रा लोन योजना के नाम पर करते थे ठगी। मेरठ में लोकसभा चुनाव से पहले पकड़ी गई लाखों की शराब। मुखबिर की सूचना पर पकड़ी गई 57 पेटी अवैध शराब। 57 पेटी अवैध शराब का तस्कर भी गिरफ्तार। 17 नगर निगमों में मुरादाबाद का प्रथम स्थान। राजस्व का संग्रहण करने रहा प्रथम स्थान। 2022-23 वित्तीय वर्ष में 204% रहा राजस्व संग्रहण। फतेहपुर में हाइड्रा मशीन से कटा मजदूर का पैर। घायल मजदूर को अस्पताल में कराया गया भर्ती। इलाज के दौरान मजदूर ने तोड़ा दम। अस्पताल में फैक्ट्री वाले शव छोड़कर हुआ फरार। मृतक के परिजनों ने फैक्ट्री को किया जमकर हंगामा। पीलीभीत में अनियंत्रित होकर पलटी श्रद्धालुओं से भरी ट्रॉली। हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत। हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोग हुए घायल। घायलों को सीएचसी में कराया गया भर्ती। देवबंद में यूपी सरकार के राज्य मंत्री की वीडियो वायरल। राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह का वीडियो वायरल। दलित समाज के बीच संत रविदास का लगाया जयकारा। फर्रुखाबाद में लोक सामान्य निर्वाचन के लिए प्रशिक्षण शुरू। सीडीओ अरविंद कुमार मिश्र के नेतृत्व में हुआ प्रशिक्षण स्थल पर डीएम ने किया निरीक्षण। प्रशिक्षण केंद्र पर व्यवस्थाएं की गई चाक चौबंद। बरेली के जिला निर्वाचन अधिकारी ने मात बूथ ऐप का थीम चुनाव आयोग को भेजा। प्रशिक्षण के बाद इस पूरे देश में लागू किया जा सकेगा। बदायूं सपा प्रत्याशी बदलने के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव शिवपाल यादव के बेटे आदित्य होंगे बदायूं से प्रत्याशी। आदित्य यादव का नवरात्र में होगा नामांकन। मथुरा से भाजपा प्रत्याशी अभिनेत्री हेमा मालिनी ने अपनी संपत्ति का लेखा जोखा किया। इसमें अभिनेत्री ने अपनी कुल संपत्ति 297 करोड़ बताई। इसमें हेमा के पास 129 करोड़ है, जबकि उनके पति धर्मेंद्र के पास 168 करोड़ की प्रॉपर्टी। बरेली दौरे पर है बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद। मंडल स्तरीय जनसभा को किया संबोधित। पीलीभीत, बरेली, आंवला, शाहजहांपुर प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। आंवला और बरेली सीट पर बसपा का विशेष नजर। आजमगढ़ जिले में दौरे पर पहुंचे प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा सुप्रीमो पर जमकर बोला हमला। जिले में पहुंचने पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भाजपा पदाधिकारियों का जोरदार स्वागत। रायबरेली दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सलोन विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर हुई बैठक। सलोन विधानसभा के चारों मंडल में हुई बैठक। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर बड़ी ज्वाइनिंग। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कराई ज्वाइनिंग। बड़ी संख्या में विपक्षी नेताओं ने की ज्वाइनिंग। यूपी के पूर्व डीजीपी विजय कुमार बीजेपी में शामिल। पूर्व डीजीपी विजय कुमार की पत्नी भी बीजेपी में शामिल। बीएसपी में पूर्व एमएलसी मनोज अग्रवाल बीजेपी में शामिल। बीएसपी से प्रवक्ता नीरज कुमार सिंगर भी बीजेपी में शामिल। सपा से राष्ट्रीय सचिव मिथिलेश कुमार भी बीजेपी में शामिल। बीएसपी से संदीप शर्मा, कांग्रेस यूथ विंग के कई नेता बीजेपी में शामिल। पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी का टिकट कटने पर भाजपा नेता मेनका गांधी ने एक बार फिर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मेनका ने कहा कि यह पार्टी का फैसला है। पार्टी ने जो फैसला किया उसे हम मानेंगे। बदायूं लोकसभा चुनाव को लेकर गरमाई सियासत। शिवपाल यादव बोले बीजेपी पर क्या पलटवार। कहा हम गुंडा है तो वह चेला है। नवदुर्गा में घोषणा हो जाएगी कि और नामांकन भी हम लड़ेंगे। आदित्य चुनाव लड़ेंगे। गोरखपुर लोकसभा सीट से सपा की प्रत्याशी और भोजपुरी अभिनेत्री काजल निषाद को आया हार्ट अटैक। गंभीर हालत में लखनऊ के मेदांता में कराया गया भर्ती। फ्रैक्चर पैर से व्हीलचेयर पर कर रही थी प्रचार। लोकसभा चुनाव को लेकर चल रही चेकिंग में झांसी से एक युवक के पास से 70 लाख रुपए कैश और 28 लाख रुपए के गहने बरामद। युवक दिल्ली का रहने वाला। पूरा मामला सूचना इनकम टैक्स को दी गई।
वाराणसी लोकसभा सीट पर देश की पहली किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी लड़ेंगे चुनाव। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने सखी को वाराणसी संसदीय सीट से दिया टिकट। 5 भाषाओं में भागवत कथा सुनाने वाली हिमांगी किन्नरों के लिए समान अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरी हैं। आगरा की मेयर हेमलता दिवाकर कुशवाहा ने भाजपा पार्षदों के साथ की मीटिंग। पार्षदों को जिम्मेदारी दी गई अपने वार्डों में चुनाव की कमान संभालें। पार्षदों द्वारा अपने क्षेत्र में घर घर जाकर जनसंपर्क करें और पीएम मोदी के देश को विकसित करने की संदेश को ले जाने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करें। कानपुर दक्षिण में कांग्रेस जहां अपनी मजबूत पकड़ बना रही थी, वहीं 6 कांग्रेसी पार्षद समेत कई बड़े कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी को छोड़ दिया है। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सभी को लखनऊ में भाजपा की सदस्यता दिलाई। सभी पूर्व विधायक जगहपुर के खेमे के हैं। लोकसभा चुनाव में झांसी ललितपुर संसदीय सीट पर सपा अभी तक सिर्फ एक बार चुनाव जीत पाई है। 2019 के चुनाव में बसपा के समर्थन से पार्टी के वोटों में काफी इजाफा हुआ था, लेकिन परचम फहराने में नाकाम रही थी। बागपत में आरएलडी कार्यकर्ताओं ने उड़ाई आचार संहिता की धज्जियां। आरएलडी विधायक मदन भैया सहित 100 अज्ञात कार्यकर्ताओं पर लिखा गया मुकदमा। बिना अनुमति रात में की जा रही थी जनसभा। मामला दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी। प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण हरदेवी स्कूल में भाजपा के बूथ सम्मेलन को कर रहे थे संबोधित। उन्होंने कहा कि अतरौली क्षेत्र में पूर्व सीएम कल्याण सिंह की जन्मभूमि है। वह कहा करते थे कि कोई भी चुनाव बिना कार्यकर्ताओं के नहीं जीता जा सकता, जहां से अच्छा संदेश जाना चाहिए। मऊ के मोहम्मदाबाद गोहना में सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं प्रवक्ता इजहार अली खैराबाद आतरी पहुंचे। उन्होंने लोगों से एनडीए द्वारा घोषित प्रत्याशी अरविंद राजभर के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील की। भाजपा प्रत्याशी के लिए रोड़ा बन रहे निर्दलीय प्रत्याशी। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी पर अभी से आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज है। कानपुर में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिए निर्देश। राजकीय पॉलिटेक्निक के प्रशासनिक भवन में दिया गया प्रशिक्षण। 2 शिफ्टों में 55 ईवीएम मशीनों के 75 एक्सपर्ट को दिया गया प्रशिक्षण। यूपी के पूर्वांचल की 10 लोकसभा सीटों पर रहेगी एटीएस की नजर। नक्सलियों और पीएफआई से जुड़े लोगों की वजह से एटीएस सतर्क। इन सीटों पर पीएम मोदी की सीट वाराणसी भी शामिल। 50 वर्षों बाद सबसे लंबा चलने वाला सूर्य ग्रहण करीब 5 घंटे और 25 मिनट का होगा। कुछ समय के लिए पृथ्वी पर छा जाएगा अंधेरा। भारत में नहीं देखा जाएगा सूर्य ग्रहण। लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने आईपीएल के मौजूदा सीजन में लगातार तीसरी जीत हासिल की है। टीम ने 21वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस को 33 रन से हराया। लखनऊ के मैच जीतते ही फैंस ने खूब जश्न मनाया। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लखनऊ और गुजरात की टीम के बीच मैच खेला गया। मैच की वजह से शहीद पथ पर भारी भीड़ देखने को मिली। लोग 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर स्टेडियम पहुंचे। गाड़ियों की रफ्तार पर भी असर देखने को मिला। अयोध्या में रामनवमी पर 4 मिनट होगा रामलला का सूर्य तिलक। आयोजन की तैयारियों में जुटे देश भर के कई वैज्ञानिक। राम मंदिर में लगाए जा रहे उपकरण। जल्द होगा ट्रायल। 75 मिमी होगा कोलकार सूर्य का अभिषेक। 4 मिनट तक किरणें रामलला के मुख पर मंडल को प्रकाशित करेंगी। रुड़की सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च संस्थान के वैज्ञानिक लगाएंगे मंदिर के भूतल पर 2 मिरर। 1 लेंस लगाया जा चुका है। सूर्य की रोशनी तीसरे तल पर लगे दर्पण पर गिरेगी। 3 लेंस से 2 दर्पणों से होते हुए भूतल पर आखिरी दर्पण पर गिरेगी। सोमावती अमावस्या पर गंगा घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। दूर दराज से आए श्रद्धालुओं का घाटों पर लगा तांता। भारी वाहनों के लिए रूट डाइवर्ट किया गया। पूर्वांचल का मौसम 2 दिनों में लेगा करवट। मंगलवार से वाराणसी के और आसपास के इलाकों में तापमान में 2 से 2.5 डिग्री की बढ़ोतरी का अनुमान। एनआईए ने नक्सली संगठनों पर कार्रवाई को लेकर बलिया में की छापेमारी। बलिया में 11 जगह चली रेड। एनआईए टीम ने छापेमारी कर संदिग्ध लोगों के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। काशी के शिव साधक स्वामी शिवशंकर चैतन्य भारती महाराज का हुआ निधन। उन्होंने लक्सा स्थित रामकृष्ण मिशन अस्पताल में अंतिम सांस ली। लखनऊ में समतामूलक चौराहे से बालू अड्डे की तरफ जाने लोगों के लिए ट्रैफिक बदला रहेगा। सिंचाई विभाग गोमती बैराज के 2 गेटों की मरम्मत का कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा की तिथि के समय व रविवार को घोषित कर दी जाएगी। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के कुल सचिवों ने बताया कि उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा वर्ष 2024 के लिए स्नातक छात्र छात्राओं की प्रवेश परीक्षा जून तक होगी। कानपुर आर्थोपेडिक एसोसिएशन की ओर से कानपुर में कानपुर आर्थोपेडिक एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जोड़ों के पास होने वाले फ्रैक्चर का आसान विधि से जोड़ना था। उन्नाव में एग्री स्टेट योजना के तहत गंगा घाट क्षेत्र की नेतुआ ग्राम सभा का सर्वे कार्य होना है। इसको लेकर एसडीएम सदर मरहाला चौराहे पहुंचे, जहां पर लेखपालों कानूनगों के साथ नेताओं ग्राम सभा में खसरा पड़ताल कार्य शुरू किया है।
गोरखपुर से आगरा के बीच स्लीपर वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी। रेलवे ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है, जबकि नॉर्दर्न ईस्ट रेलवे के महाप्रबंधक इस पर सहमति दे दी है। घाटमपुर के कछवा विहीनपुर गांव में रोड नहीं तो वोट नहीं के बैनर लगे। ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। यहां पर ग्रामीणों ने मतदान बहिष्कार करने की चेतावनी दी। भारतीय वायुसेना की ताकत, तेजी और तैयारी पर रखने के लिए उन्नाव के बांगरमऊ योद्धा विमानों की 2 दिवसीय ड्रिल गगन शक्ति सफल रही। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे ने तीसरी बार इंडियन एयरफोर्स का भरोसा जीता। कानपुर में CSGMU में LLB और BLLB के पेपर से 9 दिन पहले लॉ छात्राओं को बड़ा झटका दिया। 5वें सेमेस्टर की परीक्षाएं 9 अप्रैल से होने वाली है। इससे पहले कि कानपुर विश्वविद्यालय ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए छात्र छात्राओं को बताया कि जो पेपर ऑब्जेक्टिव होने थे वह अब सब्जेक्टिव होंगे। इसमें छात्रों में आक्रोश व्याप्त है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की कानपुर शाखा की ओर से विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर रविवार को विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। अलीगढ़ में RLD को लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के प्रत्याशी सतीश गौतम को पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा रही है। कैंट स्टेशन में वॉशिंग लाइन में जाते समय वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव करने वाले 3 आरोपियों को आरपीएफ ने किया चिन्हित। 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर आरपीएफ ने की पूछताछ। कैंट आरपीएफ का दावा 24 घंटे के अंदर तीनों आरोपी गिरफ्त में होंगे। मुरादाबाद चैत्र नवरात्र की तैयारी शुरू। ऐसे में शहर के प्रमुख मंदिरों में तैयारियां शुरू हो गई है। मंदिरों में रंगाई पुताई, लाइटिंग, साज सज्जा समेत विभिन्न तैयारियों जोरों पर है। भैया में खाना बनाते समय चिंगारी निकलने से लगी आग ने देखते देखते ही विकराल रूप धारण किया। इस हादसे में भैंस, बकरी, मुर्गा, मुर्गियों के साथ ही गृहस्थी का सारा सामान जलकर राख हुआ। आजमगढ़ में बाबा बैजनाथ कॉलेज के सामने सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की मौत हो गई है। कार एक्सीडेंट में युवक घायल हो गया था, जहां उसके फोन को राहगीरों ने रिसीव कर घटना के बारे में समुचित जानकारी घर वालों को दी। जिला बास्केटबॉल संघ की ओर से यूपी कॉलेज में जूनियर बास्केटबॉल का लगाया जाएगा शिविर। इसमें अंडर 18 बास्केटबॉल बालक बालिका वर्ग के कुल 18 खिलाड़ी प्रशिक्षण लेंगे। बेंगलुरु की तर्ज पर कानपुर में भी सीएम ग्रिड योजना के तहत स्मार्ट रोड बनेगी। शासन के आदेश पर उत्तर प्रदेश के 5 नगर निगमों को नगर आयुक्तों ने बेंगलुरु की सड़कों का निरीक्षण किया। इस बारे में कंसल्टेंसी कंपनी ने जानकारी दी। बहराइच में रेलवे द्वारा रास्ता बंद किए जाने पर रोष। आक्रोशित मोहल्ला वासियों ने सांसद आवास का किया घेराव। निर्माण में बंद हुए सभी रास्ते, वैकल्पिक रास्ते को किया गया बंद। थाना दरगाह के मोहल्ला बख्शीपुर का पूरा मामला। बहराइच में सड़क हादसे में युवक की दर्दनाक मौत। स्कूटी की एजेंसी में कार करते था युवक, तेज रफ्तार 4 पहिया ने वाहन को मारी थी टक्कर। बहराइच में विवाहिता की फांसी पर लटकता मिला शव। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया आरोप। दहेज के लिए प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। रायबरेली में सरकारी कार में बाधा डालने महिला को पड़ा भारी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर महिला को किया गिरफ्तार। सरकारी कार में बाधा डालने के जुर्म में किया गिरफ्तार। सीओ सलोन वंदना सिंह ने दी जानकारी। रायबरेली में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत। सड़क पर स्टंट करते समय गिरा बाइक सवार युवक। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। सलोन कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला। बुलंदशहर में बदमाशों ने थाना अगौता पुलिस को से हुई मुठभेड़। गौकशी करने वाले बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश हुआ घायल। बदमाशों को घायल अवस्था में पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी में पुलिस ने बाइक चोर का किया खुलासा करते हुए शातिर 5 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उनके पास से चोरी की 5 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। लखनऊ में इंडियन गैस की गाड़ी में लगी भीषण आग। सिलेंडर में न होने से टला बड़ा हादसा। आगरा में केमिकल कारोबारी की हत्या कांड में पुलिस मुठभेड़ में मास्टरमाइंड कासिम को गिरफ्तार कर लिया गया। लखनऊ में ओमेक्स R2 में लगी भीषण आग। आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। 13वीं व 14वीं मंजिल पर लगी आग। उन्नाव में विद्यालय का वार्षिकोत्सव धूमधाम से संपन्न। कार्यक्रम में बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कानपुर पुलिस ने 1 करोड़ का गांजा पकड़ा। तस्कर उसे भूसे के नीचे छिपा कर ला रहे थे। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में किसान के घर में लगी आग। आग ने लिया विकराल रूप। देखते ही देखते घर का सामान जलकर हुआ खाक। कौसाम्बी के मंझनपुर पुलिस ने कोल्ड स्टोरेज के पीछे खेत से अफीम की खेती करने वाले किसान को गिरफ्तार किया। शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के कपड़ौड़ा गांव में तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आने से एक युवक की मौत।
आजमगढ़ के एसपी ने जिले के सभी थानों में मोबाइल की गुमशुदगी के लिए कर्मचारियों को नियुक्त किया। मेरठ में गैंगरेप की वारदात से मचा हड़कंप। कार में लिफ्ट देने के बहाने महिला से किया गैंगरेप। कार सवार 3 युवकों को दिया वारदात को अंजाम। थाना पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। पीलीभीत में बस टेम्पो टैक्सी स्टैंड का ठेका खत्म होने पर युवक की पिटाई। युवक ने पुलिस से की शिकायत। पुलिस ने शिकायत कर दबंग लोगों को जान माल का खतरा बताते हुए कार्रवाई की मांग की। अधिकारी बताकर बेरोजगारों से ठगी करने वाला अरेस्ट। पंचायती राज विभाग में नौकरी के नाम पर ठगते थे लाखों। अमरोहा के नौगांव सादत क्षेत्र में चोर का हौसला बुलंद। फिलहाल खबर सुपरफास्ट में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के खबरों का सारथी।